वहाँ पर और मुख्यालय में समय समय पर देश भर के सेवादारों को बुलाकर श्रमदान और अन्य सेवा कर रहे हैं। इस वाचन के सिलसिले में जब चिंतन शुरू हुआ तो सेवा शब्द मानवीय सद्गुणों में सबसे बड़ा सद्गुण है, इसकी अनुभूति हुई। वास्तव में जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा नहीं है वह व्यक्ति मानवीय सद्गुणों से ये सेवा क्या है? सेवा शब्द का परिचय हमें यह होता है कि पहले किसी व्यक्ति से पूछते थे कि क्या काम करते हैं तो बताते थे नौकरी करता हूं। बाद में उन नौकरी पेशा व्यक्तियों ने यह कहना शुरू किया मैं सर्विस करता हूँ। और अब किसी नौजवान से पूछोगे कि आप क्या काम करते हो तो कहता मैं जॉब करता हूँ। तो नौकरी से सेवा में आए और सेवा से आप जॉब में चले गए। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और शब्द विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो जब नौकरी करने की बात कही जाती थी तब वह व्यक्ति न तो सेवा का अनुभव करता था और न जॉब का अनुभव करता था। और जब सर्विस आई तो सर्विस में लगा कि मैं सेवा करता हूँ। वह समय भी चला गया और अब तो जो सर्विस करता है वो सर्विस के लिए वेतन तो पाता ही है, लेकिन सेवा शुल्क की भी मांग करता है। तो सेवा शुल्क की मांग करने लग जाए तो फिर वो किसी सेवा होती है। वास्तव में सेवा वो होती है जिसके लिए किसी प्रतिफल की आशा नहीं होती, बल्कि स्वांत सुधा जो सेवा होती है वही सेवा कहते हैं। प्रतिफल के द्वारा अगर यदि कोई सेवा की जाती है तो वह सेवा नहीं है बल्कि वह व्यवसाय है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक खड़ा होता है, हर व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए साधन चाहिए, धन चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए वस्तुएं चाहिए, तो वो बिना प्रतिफल के सेवा कैसे कर सकते? वास्तव में जो व्यावसायिक रूप से या रोजगार के रूप में सेवा की जाती है और उसका प्रतिफल प्राप्त किया जाता है तब भी वह तब सेवा हो सकती है जबकि प्रयोजन सेवा हो। मैं अभिभाषक हूँ, कई बार कोई भौतिक में मिल जाता है, चर्चा होती है तो मैं तो सेवा करता हूँ। तो सीधा अगला करना था आप सेवा करते आप फीस लेते कि नहीं? मैंने कहा फीस तो लेता हूँ, लेकिन फीस इसलिए लेता हूँ कि मुझे जीवित लेना है और जीवित लेने के लिए जीवन निर्वाह के साधन चाहिए और अगर यदि जीवित नहीं रहूँगा तो सेवा कैसे करूँगा? तो वास्तव में हर व्यक्ति अपने व्यवसाय में चाहे वह सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, व्यापार कर रहा है और कुछ कार्य कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उद्योग कर रहा है, कृषि कर रहा है, उस किसी भी कार्य में जब तक वह इस प्रयोजन से कि मेरा जीवन निर्वाह हो जाए और जीवन निर्वाह इसलिए जरूरी है कि मैं सेवा कर सकूँ। तात्पर्य कि प्रयोजन क्या है? प्रयोजन सेवा होना चाहिए। और जब व्यक्ति का प्रयोजन सेवा होता है तो फिर उसमें तथाकथित सेवा शुरू नहीं रहता। आज भारत के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित अगर किसी से है तो इस सेवा शुल्क से ही, और इस सेवा शुल्क के माध्यम से लोगों का जो शोषण होता है और जितनी प्रताड़ना होती है उसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। और ये लोग लालच कोई आजकल पैदा नहीं हो गया। जब से दर्शन पर विचार शुरू हुआ तब से हमारे मनीषियों ने यह बताया कि यह लोग लालच मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है और धार्मिक व्याख्या में इसे यह
लेकिन कई लोग जो दार्शनिक व्याख्या में नहीं पढ़ना चाहते, वो इस लालच को मनुष्य का स्वभाव ही बदल देते। तो वास्तव में व्यक्ति की जो ये तृष्णा है, अधिकारी अर्जित करने की भावना है, और उस अर्जित करने की भावना के पीछे अपना वर्चस्व स्थापित करना और अपने वर्चस्व के साथ साथ अपने अहंकार की पुष्टि करना और ये बताना कि मुझसे ज्यादा उपलब्धिवान व्यक्ति कोई नहीं है। अगर वो व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति की उम्र के आसपास आ गए हैं, चाहे जो वृत्ति करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, व्यापार करते हो और कोई पेशा करते हो, जब वो एक दूसरे से संवाद करेंगे तो एक दूसरे की उपलब्धि के रूप में परिवार में कितने सदस्य, उनकी क्या स्थिति है और कितनी धन संपदा वैभव उनका है, इसके आधार पर उसकी उपलब्धि का आकलन। तो ये जो आकलन है, इस आकलन ने मनुष्य को भ्रमित कर दिया और व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैंने अगर ये आर्थिक उपलब्धि प्राप्त कर ली है तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया और सबसे ज्यादा मैं समझ व्यक्ति हूँ। तो ये जब व्यक्ति का देह हो जाता है तो सेवा नहीं कर पाता। आजकल सेवा शब्द का बड़ा दुरुपयोग मुक्त हो रहा है। जब कोई चुनाव होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उम्मीदवार स्वयं के महिमा मंडल के लिए अपने आगे सेवा भावी शब्द अवश्य लिखते हैं। अब वो सेवा भाव कितना है वो अलग विषय है, लेकिन वो चाहता है कि उसे सेवा भावी समझा जाए। तो ये सेवा भावी समझे जाने की जो भावना है, ये सेवा शब्द का दूसरा तथाकथित समाज सेवी संस्था है जो अपने प्रकल्प या जो है अपने कार्यक्रम या अपने आयोजन करते हैं, उसमें सेवा शब्द का बड़ा दुरुपयोग होता है। कई बार वृद्धाश्रम में जाएंगे, कई बार अनाथ आश्रम में जाएंगे, कई बार विकलांगों में भी जाएंगे और 10-20-25 लोगों को कुछ खाने पीने की वस्तुएं, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं देंगे और देने के बाद उसका फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रचार प्रसार और ऐसा बताते हैं कि जितना उन्होंने उस प्रकल्प पर खर्च नहीं किया उससे ज्यादा उस प्रचार में खर्च कर दिया। तो ये जो अगर यदि प्रवृत्ति है तो ये वास्तव में सेवा नहीं है, ये सेवा का आडंबर है। तो इस सेवा के आडंबर से अलग हटकर वास्तविक सेवा की भावना से सेवा कितनी की जाती है। अगर यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है और वह शिक्षक होने के नाते कुछ निर्धन विद्यार्थियों को या जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर देता है। कोई चिकित्सक है और उसके सामने अगर कोई असहाय व्यक्ति आ जाता है और ऐसा लगता है उसको कि जितना खर्चा मुझे उपचार में बताया गया है इसका प्रबंधन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए डॉक्टर साहब को नमस्कार करके वापस जाने लग जाता है। डॉक्टर साहब इतना खर्चा हम नहीं कर पाएंगे, जो होना बस हो जाएगा। उस वक्त यदि डॉक्टर साहब के मन में ये विचार आ जाता है कि नहीं कहते कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो ये जो संवेदना है ये सेवा की। मैंने शिक्षक और डॉक्टर का उदाहरण दे दिया, केवल इनका प्रश्न नहीं है। किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति है और उसके सामने ऐसा प्रसंग आ जाता है और उसको अवसर मिल जाता है सेवा का और उसका मन भ्रमित हो जाता है और वो उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। सेवा केवल धन दे करके ही या अर्थ सहयोग करके ही या आर्थिक अर्जन का त्याग करके ही नहीं किया जा सकता, बल्कि भावना से जो सेवा की जाती है उसमें एक दुखियारा व्यक्ति जो आपसे संपर्क में आता है, अपने मन की पीड़ा आपके सामने व्यक्त करता है और आप उसकी पीड़ा में रुचि लेकर के
और उसके दिल की बात सुनते हैं और उसको दो शब्द आश्वासन के दे देते हैं, उसके मन की पीड़ा को राहत प्रदान कर देते हैं, यह भी बड़ी सेवा होती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के साधन अपने व्यवसाय से और सरलता से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उसके पास में जो समय, शक्ति और साधन उपलब्ध होते हैं, उसका उपयोग अगर यदि वह किसी दुखी, पीड़ित और अकिंचन व्यक्ति की सहायता में करता है तो यह सेवा बड़ी सच्ची सेवा होती है। उसके बाद में पैसा खर्च करके, नौकर लगा करके और सेवा कर देना अलग बात है, और स्वयं सेवा करना दूसरी बात है। आज समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि घर के अंदर जो बुजुर्ग है, घर के अंदर जो वृद्ध है, जो बीमार व्यक्ति है, या दुर्भाग्य से किसी के घर में कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, विकलांग है, या स्थायी रूप से ग्रस्त है कि जो स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाता तो उसकी सेवा की आवश्यकता है। तो जो संपन्न लोग होते हैं वे धन खर्च करके, नौकर लगा करके या किसी की सहायता करके उसका प्रबंध करते हैं। यद्यपि यह प्रबंध करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपने बुजुर्ग माता पिता की, दादा दादी की सेवा करते हैं, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और ये सेवा करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति समाज सेवी के रूप में घूम रहे हैं, अपने आप को समाज सेवी कहला रहे हैं और सभाओं में, समाज में, धर्म संस्थाओं में खड़े होकर बड़े बड़े दान की घोषणा करते हैं, केवल वही समाज सेवी। वास्तव में केवल वो समाज सेवी नहीं है, उनसे बड़े समाज सेवी वो व्यक्ति है जो अपने परिवार में जो ऐसे सेवा के पात्र व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, विकलांग हो या अन्य कोई, उनकी सेवा भावना से करते हैं। अगर यदि उन पर आप निगाह डालेंगे तो आपके मन को भी संतोष होगा। और जो व्यक्ति ये करता है वह तो पान लिखा है, अपने मन की लिए करता ही है। वृद्धाश्रमों को लेकर के और भाषण में लोग बड़ा अट्ठास करते रहते हैं, गंगिया शैली में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये वृद्धाश्रम हमारे समाज पर कलंक है। और वो क्या कहना चाहते हैं समझना कठिन है। उनसे पूछें कि जिस वृद्ध व्यक्ति को परिवार में सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, उपेक्षा हुई और विवश होकर के वो घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में आ गया और वहां अपना समय गुजार रहा है। अगर ये वृद्धाश्रम नहीं होता तो कहाँ जाता है? तो इसलिए ये कहना कि वृद्धाश्रम हमारे समाज पर कलंक है, ये कहने के पहले ऐसी परिस्थितियां बना दीजिए कि किसी भी परिवार का कोई भी सेवा के लिए बात में करके और छोड़ कर दे। अगर कोई नहीं छोड़ेगा तो हो जाएगा। कई आधुनिक कहानी किससे क्या कहते हैं कि पुत्र ने जाकर के पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई पुत्र संसार में नहीं है जिसने अपने पिता को जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ा। वास्तव में पिता और पुत्र के बीच में अहंकार के टकराव के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि पिता खुद घर को छोड़कर के वहां चले गए। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पुत्र जाकर के छोड़कर आए, ऐसा होना चाहिए। जैसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम 4 भाई हैं, चारों को संपत्ति में बराबर हक है, लेकिन मैं तो पिता की आत्मा सबसे ज्यादा सेवा करता रहा और मैंने मेरे पिता की सबसे ज्यादा सेवा की और मृत्यु के 8 साल पहले तक वो बीमार रहे, मेरे नहीं रहे और मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने उनकी सेवा की, तो अब मेरा ऐसा होता। अरे भाई, मैंने जो सेवा की अकेले क्या
और अगर हक के लिए मैंने सेवा की है तो समझो कि वो सेवा नहीं की। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि वास्तविक संवेदना लोगों के दिल में, दिमाग में हम जागृत नहीं कर पाते। और इस मानसिकता को बदलकर संवेदना जागृत करने के लिए सद्विचारों की आवश्यकता हो। अन्यथा ये कहा जाता है और धर्म सभाओं में, प्रवचनों में, सत्संग में और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ये संसार स्वार्थ से परिपूर्ण है। और आत्मा की महत्ता को बताने के लिए उसकी परिणति का उल्लेख करते हुए भी कहा जाता है कि कोई किसी का नहीं। ये सब सत्य होते हुए भी व्यवहार जीवन का यह भी सत्य है कि हमारे जो परिजन है, हमारे जो स्नेहिजन है, हमारे जो मित्र है, हमारे संपर्क के जो लोग हैं, उनको अगर यदि कभी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो उस वक्त हम परीक्षा में कितने खड़े। तात्पर्य यह है कि समाज में इन लोगों की कमी है। हमारे यहाँ गांधी किराए पर सुनील बंसल जी के नेतृत्व में सेवा में रोटी वहाँ कहा प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन कराया। उसके पहले जनकपुरा में जिसका मुख्यालय है अन्न क्षेत्र कमेटी, वहाँ पर वर्षों से जहाँ तक मेरा सोचना है 50-75 साल पहले प्रतिदिन निःशुल्क जरूरतमंदों को भोजन कराया। बस एक दिन बालाजी हनुमान जी के यहाँ पर भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हुई। उसके पहले मुक्ता कचहरी की बाजू में जैन समाज की ओर से जैन मंदिर के सामने भोजन की व्यवस्था हुई। एक दिन एक सज्जन ने वैसे ही बातचीत में मुझसे ये कहा, अरे साहब गांधी किराए में तो भोजन करने के लिए आते हैं, उनमें कहीं तो हट्टे कट्टे हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन उनको भोजन करा के और निकम्मा बना रहे। मैंने उनसे कहा कि प्रथम तो ऐसा कोई अफवाह हो सकता है, वो ऐसे 5 व्यक्ति हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, कोई कितना भी इकट्ठा हो, कितना भी संपन्न हो, उससे जाकर ये कहो कि वह पंगत में जाकर बैठ जा और भोजन कर ले। किसी में साहस, उस पंगत में जाकर भोजन करने का साहस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने स्वाभिमान की ज्यादा चिंता। इसलिए जो कोई वहां जाकर के बैठ रहा है उसकी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर है। इसलिए अगर यदि कोई व्यक्ति सेवा का कार्य कर रहा है तो उस सेवा के कार्य में हम सहयोग कर सके और खुशी की बात, और अगर नहीं कर सके तो उसको हतोत्साहित करने का और उसको इस तरह से निंदा का पात्र बनाने का हमें अधिकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो पुण्य कार्य है उस पुण्य कार्य में हम सहयोग कर सकें जरूर करें, और नहीं कर सकते हो उसमें बाधा न करें। 9 प्रकार के पुण्य हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए। उन 9 ही पुण्यों को पर्यायवाची के रूप में सेवा भी करते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी व्यक्ति को रहने के लिए आश्रय देना, उसको बिस्तर देना। उसके बाद में मन से दुखी व्यक्ति को प्रसन्न करने की कामना करना, उसके सुखी होने की भावना। अगर यदि हम शरीर से या अपने कार्य से हम उसको कोई सुख पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं। उसके बाद में अपने वचनों से, मीठे वचन के द्वारा उसके मन को प्रसन्नता प्रदान करें। और